हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में हम वृत्त के बारे में पढ़ेंगे कि वृत्त होता क्या है। वृत्त से संबंधित जो परिभाषाएं हैं, चाहे वो त्रिज्या हो, व्यास हो, परिधि हो, वृत्त का क्षेत्रफल हो, या जितनी भी टर्म्स वृत्त से रिलेटेड हैं, उन सब के बारे में हम देखते हैं। तो हम सबसे पहले वृत्त कहते किसे हैं। सबसे पहले वृत्त क्या है, वृत्त की परिभाषा क्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये कोई एक बिंदु है और बिंदु क्या करे कि इस प्रकार गति करे कि एक स्थिर बिंदु, मान लेते हैं ये एक स्थिर बिंदु है O। तो यदि कोई बिंदु इस प्रकार गतिमान हो, इस प्रकार गतिमान हो कि एक स्थिर बिंदु से इसकी दूरी सदैव बराबर रहे या सदैव समान रहे, तो प्राप्त बिंदु पथ क्या कहलाएगा? वृत्त कहलाएगा। फिर से एक बार इसको सुन लीजिए कि यदि कोई बिंदु इस प्रकार गतिमान हो या गति करे कि इसकी दूरी एक स्थिर बिंदु से सदैव बराबर बनी रहे, तो ये बिंदु जिस पथ का अनुकरण करता है या जिस पथ पर चलता है, उसी को हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। तो इस प्रकार ये आकृति क्या हो गई? वृत्त। और ये जो स्थिर बिंदु है, यही स्थिर बिंदु क्या कहलाता है? वृत्त का केंद्र कहलाता है। तो परिभाषा एक बार इसको फिर से सुन लीजिए कि यदि कोई बिंदु इस प्रकार गतिमान हो कि एक स्थिर बिंदु से उसकी दूरी सदैव समान रहे, तो प्राप्त बिंदु का प्राप्त बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। अगर वृत्त के आप एग्जाम्पल देखना चाहें तो जैसे कंगन है या साइकिल की रिम है या इस टाइप के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं वृत्त के। तो यहां हमने देखा वृत्त का केंद्र। इसके पहले आपने क्या पढ़ा था? त्रिभुज पढ़ा, चतुर्भुज पढ़ा या फिर पंचभुज पढ़ा। इस प्रकार से तो आपने क्या कहा था? भुजाओं को जोड़ा था, तो भुजाओं के योग को क्या कहा गया था? परिमाप। और चूंकि ये वृत्त है, इसमें ये रेखा जो है कोई सीधी रेखा नहीं बल्कि क्या है? वक्र। तो यहां परिमाप था और ये जो वृत्त है इसके चारों तरफ ये जो बाहरी इसकी ये लंबाई है, इसी को हम क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। क्या कहेंगे? परिधि। तो ये सारा क्या है? वृत्त की परिधि है। ये जो आवरण एक प्रकार से कह सकते हैं या प्राप्त बिंदु पथ जो कहे हैं, वही बिंदु का क्या है? परिधि है। अब वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी भी वृत्त के परिधि पर स्थित किसी बिंदु से मिला दीजिए। इस वृत्त पर स्थित कोई बिंदु को आप कहां से मिला रहे हैं? वृत्त के केंद्र से। तो ये जो मिलाने वाली रेखा होती है, इसी को हम कहते हैं वृत्त की त्रिज्या। जैसे ये ए पे मिल गया, तो ये क्या है? OA वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि को मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये एक ए मिला दिए बिंदु बी पर, तो ये OB हो गया। ये क्या हो गया? आपने सी पर मिला दिया, तो क्या हो गया? OC। परिभाषा के अनुसार आपने क्या कहा था कि कोई बिंदु इस प्रकार गतिमान है कि एक स्थिर बिंदु से इसकी दूरी सदैव बराबर है, यानी OA, OC, OB ये सभी वृत्त की त्रिज्याएं हैं और ये आपस में क्या हैं? बराबर हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि एक त्रिज्या OA, अगर इसके जस्ट अपोजिट कोई बिंदु ले लीजिए, इसके जस्ट अपोजिट कोई बिंदु ले लीजिए, जैसे मान लीजिए ये ले लीजिए D, तो हम क्या देख रहे हैं कि एक त्रिज्या तो OA है और दूसरी त्रिज्या क्या है? OD। अगर वृत्त पर कोई दो बिंदु ले लीजिए, वृत्त के दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा, जैसे ये P है और ये Q है, तो वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहला रही है? जीवा। वृत्त की त्रिज्या का एग्जाम्पल क्या है? OA है और क्या है? OB है, OC है, OD है। ये सारी क्या है? वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और जीवा क्या है? PQ। वृत्त पर कहीं भी
जैसे अगर सी और डी को मिला देंगे तो ये एक रेखा है, तो वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। अब एडी भी क्या है? एक आपकी जीवा है, क्योंकि वृत्त पर एक बिंदु स्थित ए है और दूसरा बिंदु स्थित क्या है? डी है। अगर इसको हम मिला दें तो परिभाषा के अनुसार वृत्त के परिधि पर स्थित बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं, तो एडी भी जीवा होगी। लेकिन इस जीवा और ये जो जीवा है इसमें थोड़ा सा अंतर है। ये जीवा क्या है? केंद्र से होकर जा रही है। शेष अगर ऐसे बहुत सारी जीवाएं होंगी जो केंद्र से होकर जाएंगी, तो ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए उसे हम कहते हैं व्यास, वृत्त का व्यास। ये सारी चीजें वृत्त की हैं, तो वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की जीवा और वृत्त का व्यास। तो अब हम देखते हैं कि व्यास और त्रिज्या में कोई संबंध भी है क्या? यहां से ध्यान दीजिए, ए और डी वृत्त का क्या है? व्यास है, और इस व्यास में त्रिज्या कितनी बार है? कितनी त्रिज्या है? एक त्रिज्या ओ ए और एक त्रिज्या ओ डी, यानी व्यास में त्रिज्या दो बार सम्मिलित है। तो आप कहेंगे व्यास बराबर दो बार त्रिज्या है, तो क्या हो जाएगा? दो गुणे त्रिज्या। तो इस प्रकार अगर त्रिज्या मालूम है तो उसमें दो का गुणा करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? व्यास मिल जाएगा। और यहां से अथवा त्रिज्या बराबर व्यास बटे दो, त्रिज्या बराबर व्यास बटे दो। तो इस प्रकार एक रिलेशन व्यास और त्रिज्या में हो गया। और ये सवाल जब हम सॉल्व करेंगे तो ये संबंध बहुत काम की चीज है। और आप प्रयास ये करिए कि जो चीजें मैं बता रहा हूं आप देखते चलिए और समझिए, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। तो व्यास बराबर दो गुणे त्रिज्या कैसे हुआ? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और देखते हैं आगे क्या है, कि अगर वृत्त के केंद्र से, जैसे एक त्रिज्या है ये और एक त्रिज्या ये है, तो ये दोनों त्रिज्याएं वृत्त के केंद्र पर कुछ कोण बना रही हैं। और ये जो एक तो आपने रेखा है सतत, जैसे यहां से अगर इसको हम मिला देंगे तो ए बी क्या होगी? जीवा होगी। लेकिन ये जो परिधि पर ए बी है इसे कहते हैं चाप। मतलब वृत्त के परिधि के किसी भाग को हम वृत्त का क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। तो अगर वृत्त का कोई चाप आप लेंगे तो वो वृत्त को दो भागों में बांट देता है। जैसे एक चाप ए बी ये छोटा वाला हो गया, इसे हम लघु चाप कहते हैं, छोटा है तो लघु चाप। और एक जब इधर से लेंगे तो बड़ा है तो इसे क्या कहेंगे? दीर्घ चाप। तो देखिए ये कोण मान लीजिए अगर थीटा है तो यहां एक संबंध होता है, किसी भी वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है तो कोण का एक सूत्र होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो ये देखिए ये कोण थीटा है। और अगर हम पूरा कोण ले लें, यहां से शुरू करें और हम पूरा ले लें, पूरा कोण कितना है? 360 डिग्री होता है। एक बिंदु के चारों तरफ कोण कितना होता है? 360। और 180 डिग्री को हम कहते हैं पाई। क्या कहते हैं? पाई। तो अगर 180 को हम पाई कहेंगे तो 360 को क्या कहेंगे? 180 से दुगना है तो ये क्या होगा? 2 पाई होगा रेडियन में। तो अब अगर हम पूरा कोण ले लें तो पूरा कोण क्या हो जाएगा? 2 पाई। अब चाप अगर हम देखिए, अगर कोण आपने थीटा लिया था तो चाप क्या था? ए बी था। और अगर आपने कोण पूरा लिया तो ये चाप भी क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। और जब पूरा चाप होगा तो उसी को हम क्या कहेंगे? परिधि। उसी क्या कहेंगे? परिधि। और ये त्रिज्या है। त्रिज्या को हम किससे निरूपित करते हैं? आर से। एक्चुअली रेडियस का पहला अक्षर आर। तो यहां से अब अगर त्रिज्या हम इधर लाएंगे तो यहां एक गुणा होगा, तो परिधि बराबर 2 पाई गुणे त्रिज्या। 2 पाई गुणे
त्रिज्या, या इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई आर। तो ये आपका एक और सूत्र हो गया, परिध बराबर क्या, 2 पाई आर। तो अगर आप समझ रहे होंगे तो ये सूत्र कहां से आया 2 पाई आर परिध बराबर, तो बस कुछ नहीं है, कोण बराबर क्या है, चाप बटे त्रिज्या। आपने कोण पूरा केंद्र ले लिया, कोण पूरा केंद्र लिया, पूरा कोण क्या है 360 या 2 पाई। अब पूरा चाप एक चक्कर लगाएगा परिध हो जाएगा, और ये त्रिज्या है, आपको एक सूत्र मिल गया। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि व्यास और त्रिज्या में एक संबंध आ गया कि चाहे व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, या इसको हम 2r भी लिख सकते हैं, व्यास बराबर 2r या त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, और परिध बराबर 2 पाई r। एक और सूत्र है आपका वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, जब वृत्त का क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई, नहीं सॉरी, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। जहां पाई का मान कितना होता है 22/7 या 3.14। वो जब भी आपको कैलकुलेशन के लिए देगा तो वो दिया रहेगा, रटने की जरूरत नहीं है। तो पाई आर स्क्वायर, ये आर क्या है, त्रिज्या है। तो एक सूत्र ये आ गया, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिध बराबर 2 पाई आर, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, और व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। तो ये कुछ सूत्र हैं जो वृत्त से संबंधित जो सवाल हैं वो आएंगे, और वृत्त से संबंधित तो सवाल वृत्त के हिसाब से पूछे ही जाते हैं, लेकिन जब आप शंकु पढ़ेंगे, बेलन पढ़ेंगे या गोला पढ़ेंगे तो इन सूत्रों का और ये जो कॉन्सेप्ट आपका है वहां बहुत अच्छा काम करेगा। अगर ये चीज यहां आपको नहीं समझ में आ रही तो जब भी आप क्षेत्रमिति पढ़ेंगे, चाहे वो शंकु हो, चाहे बेलन हो, चाहे वो गोला हो, तो वहां आपको काफी सारी समस्याएं होंगी। तो यहां ये सूत्र आप दिमाग में रखिए, और अब देखते हैं कि इससे संबंधित कुछ सवाल जो है वो क्या है। तो एक सिंपल सवाल देखते हैं वृत्त पर। क्या है यहाँ कि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल एवं परिधि ज्ञात करो। आपको क्या क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है और वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। तो आप देखिए यहां से वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, जहां आर क्या है, त्रिज्या है, और यहां त्रिज्या दिया हुआ है क्या, अगर त्रिज्या दिया होता तो डायरेक्ट सूत्र रखते, लेकिन यहां क्या है, व्यास है, और व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या या त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 ये सूत्र लगाएंगे। तो व्यास का कितना दिया हुआ है 14, तो ये कितना हो जाएगा 14/2, तो ये बराबर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। सवाल में डायरेक्ट भी दे सकता है या फिर आपको व्यास दे तो त्रिज्या ज्ञात करना हो। अब त्रिज्या या आर आ गया, जब आर मालूम हो गया तो क्या क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या है पाई आर स्क्वायर। तो यहां क्या होगा, पाई का मान 22/7, पाई का मान 22/7 और आर का मान 7, तो ये क्या हो जाएगा 7 का वर्ग, और ये क्या हो गया 22/7, और 7 का वर्ग मतलब 7 गुणे 7, 7 7 से कैंसिल, और 22 में जब 7 का गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, क्या गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल है। अभी और क्या पूछा है, परिधि पूछा है, तो परिधि बराबर क्या है 2 पाई आर, 2 पाई यानी 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान 7, 7 7 से कैंसिल,
या 22 दूना 44 सेंटीमीटर। आप यहां ध्यान दीजिए कि आपको क्षेत्रफल निकालना था, इसलिए आपने आर निकाला। अगर व्यास दे करके सिर्फ परिध पूछता तो वृत्त की परिध का सूत्र क्या है? 2 पाई आर। तो हम 2 को आर के साथ ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? पाई इंटू 2r, और 2r ही क्या है? व्यास है। तो इसको हम डायरेक्ट क्या रख देंगे? पाई गुणे व्यास। यानी जब आपको व्यास दे करके केवल परिध पूछे तो आपको फिर 2 पाई आर यानी आर निकालने की जरूरत नहीं है, आप सीधे 2 पाई आर वाला फार्मूला न लगा के पाई गुणे व्यास। एक बार फिर इसको देख लीजिए, पाई गुणे व्यास क्यों हुआ? क्योंकि ये जो 2 है भाई गुणा है, तो 2 का गुणा पाई में करें या 2 का गुणा आर में करें? तो जब 2 का गुणा आर में करते हैं तो 2r यानी 2 गुणे त्रिज्या, और 2 गुणे त्रिज्या को हम क्या लिख सकते हैं? व्यास लिख सकते हैं, इसलिए ये पाई गुणे व्यास। तो ये वृत्त पर बहुत ही बेसिक सवाल, लेकिन जो कंपटीशन में है आजकल इतने सिंपल सवाल बहुत कम पूछे जा रहे हैं। टेट या फिर ग्रुप डी के एग्जाम में इस टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं, अदरवाइज इस टाइप के सवाल पूछे जाने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तो जो कुछ एडवांस सवाल हैं फिर हम उसको देखते हैं। एक और सवाल देखते हैं कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो वृत्त का व्यास एवं परिधि ज्ञात करो। तो इसके पहले वाले सवाल में हमने देखा था क्या कि व्यास दिया हुआ था, हमने त्रिज्या निकाल लिया। यानी चाहे आपको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो या वृत्त की परिधि निकालना हो, दोनों कंडीशन में आपको क्या चाहिए? त्रिज्या चाहिए। यहां क्या निकालना है? वृत्त का व्यास और वृत्त की परिधि। तो वृत्त के व्यास के लिए भी आपको त्रिज्या चाहिए और परिधि के लिए भी 2 पाई आर त्रिज्या चाहिए। लेकिन त्रिज्या दिया हुआ है क्या? त्रिज्या नहीं दिया हुआ है। तो हम जब ऐसे सवालों को सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि हमें दिया क्या गया है। तो क्या दिया गया है? क्षेत्रफल दिया गया है। तो हम सूत्र लिखते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यही है वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र। अब क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 154। तो वृत्त के क्षेत्रफल की जगह जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। अब ये क्या है? बराबर पाई का मान अगर ना दिया गया हो और 7 से विभाजित हो रहा हो, वैसे मैक्सिमम दे देता है, तो हम यहां क्या लिख देते हैं? 22/7। 22/7 गुणे आर स्क्वायर। अब देखिए आप हल कर लीजिए, 7 इधर आएगा तो क्या होगा? ऊपर। तो क्या होगा? 154 गुणे 7 और 22 नीचे, ये बराबर क्या हो गया? आर स्क्वायर। यहां से 22 भाग देंगे, 22 एक 22 सत्ते 154। तो क्या हो गया? आर स्क्वायर बराबर आ गया 7 गुणे 7। तो आपको क्या निकालना है? आर निकालना है। तो आर बराबर 7 गुणे 7 का वर्गमूल। अब एक जोड़ा बना, बाहर निकाल लेंगे तो आर बराबर कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। आर आपने क्यों निकाला? क्योंकि आपको वृत्त का व्यास ज्ञात करना है तो उसके लिए भी आर चाहिए, और वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है तो उसके लिए भी आर चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे? व्यास बराबर क्या हो जाएगा? 2 इंटू आर। तो 2 गुणे 7 बराबर 14 सेंटीमीटर। अब परिधि बराबर वृत्त की परिधि बराबर आपको 2 सूत्र मालूम है, एक 2 पाई आर और एक पाई गुणे व्यास, जो आपको लगाना हो। तो हम 2 पाई आर लिख देते हैं। तो 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 7, 7 7 से कैंसिल, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। इस प्रकार के जो सवाल होंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल देगा तो आपसे क्या पूछेगा? परिधि। अगर यही सवाल जस्ट उल्टा कर देता कि किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का व्यास एवं वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो यहां क्षेत्रफल दिया हुआ था तो आपने क्या सूत्र रखा? वृत्त का क्षेत्रफल। अगर यही वृत्त की परिधि दिया होता 44 तो आप सूत्र लिखते वृत्त की परिधि यानी 2 पाई
r बराबर 44। मतलब काम आपको वही करना है, निकालना क्या है, त्रिज्या। तब ये क्या हो जाता, 2 22/7 r गुणे 44। अब क्या होगा, r बराबर 44 गुणे 7/22 और 2 का और भाग, तो 22 दूना 44, 2 2 से कैंसिल, r बराबर 7। यानी सेम सवाल है तो आना सेम, त्रिज्या सेम आनी है। वहां क्षेत्रफल दिया है, परिधि पूछा है, और हम यही जस्ट उल्टा कर रहे हैं कि अगर परिधि दिया हुआ है तो क्षेत्रफल पूछेगा। मतलब जो दिया गया है उसी की सहायता से आप क्या निकालेंगे, r, और r निकल गया, बाकी आप देख ही रहे हैं। क्षेत्रफल निकालना है तो आप क्या करेंगे, पाई r स्क्वायर कर देंगे। यहां से क्षेत्रफल अगर निकालना होता तो क्या करते आप, पाई r स्क्वायर, और सूत्र रखते 22/7 गुणे 7 गुणे 7 1 कैंसिल, 22 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस टाइप के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं परीक्षा में कि क्षेत्रफल दे दें तो आपसे क्या पूछ लें, परिधि पूछ लें, या इसका उल्टा परिधि दे दें तो आपसे क्या पूछ लें, क्षेत्रफल पूछ लें। तो एक और सवाल देखते हैं। तो यहां सवाल है कि 14 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार खेत के चारों तरफ 5 रुपए प्रति मीटर तार लगाने का खर्च ज्ञात करो। तो क्या है, एक खेत है जो कैसा खेत है, वृत्ताकार है। अब इस वृत्ताकार खेत की त्रिज्या कितनी है, 14 मीटर। वृत्त बनाना आपके लिए जरूरी नहीं है, सिर्फ मैंने समझाने के लिए वृत्त बनाया है। तो एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 14 मीटर। कह रहा है कि इसके चारों तरफ क्या लगाना है, तार लगाना है, और ऐसा तार लगाना है जिस तार के 1 मीटर की कीमत कितनी है, 5 रुपए है। तो पहले हमें क्या ज्ञात करना होगा कि कितने मीटर टोटल तार लगा है। कितने मीटर तार लगेगा, जितना वृत्त की परिधि होगी। तो वृत्त तार की लंबाई बराबर क्या, वृत्त की परिधि। भाई जितना वृत्त की परिधि होगी उतने तार लगेगा, तो वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि के लिए सूत्र क्या है, 2 पाई r। 2 पाई r। तो ये क्या है, 2 पाई का मान 22/7 और त्रिज्या कितनी है, 14 मीटर। यही दिया ना 14 मीटर त्रिज्या वाले। तो अब 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, और जब 22 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 88 मीटर। कितना तार लगाना है, 88 मीटर। सवाल क्या पूछा है, खर्च पूछा है। क्या कह रहा है कि 1 मीटर का दाम कितना है, 5 रुपया। तो कुल खर्च कितना होगा भाई, 1 मीटर का जो दाम है, जितने मीटर लगने हैं उसी में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। भाई 1 मीटर का 5 रुपया, तो 88 मीटर का 88 गुणे 5, तो क्या हो जाएगा, 5 8 40, 5 8 40, 44 मीटर। तो 440 रुपया आपने खर्च निकाला है। तो इस प्रकार एक बहुत ही सिंपल सवाल। अब देखिए, इसी सवाल में आपसे क्षेत्रफल से रिलेटेड पूछ सकता था। अगर यही सवाल थोड़ा सा केवल पलट देता कि 14 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार खेत के, यही खेत के न लिख करके क्या लिख देता, खेत में 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर घास लगाने का खर्च ज्ञात करो। प्रति वर्ग मीटर घास लगाने का खर्च ज्ञात करो। देखिए सवाल लगभग सेम है। 14 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार खेत में 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर के हिसाब से घास लगाने का खर्च ज्ञात करो। तो आपको पिछली बार क्या लगाना था, तार। तो आपने क्या निकाला था, परिधि निकाला था। और अब ये घास लगाया जाएगा पूरे में क्या लगाया जाएगा, घास। अब ये जब पूरे में घास लगाया जा रहा है तो आपको क्या निकालने की जरूरत है, क्षेत्रफल। भाई किनारे किनारे घास तो लग नहीं रही है। अगर किनारे किनारे कहता तो केवल हम परिधि निकालते। इसमें क्या कह रहा है कि पूरे में घास लगानी है, पूरे का मतलब क्षेत्रफल। तब यहां क्या करते, वृत्त का क्षेत्रफल
बराबर पाई आर स्क्वायर। यानी आपको 1 वर्ग मीटर की घास लगाने का खर्च कितना है? 5 रुपया है। तो पहले तो आप ये देखेंगे ना कितना वर्ग मीटर घास लगना है। तो कितने वर्ग मीटर घास लगना है? जितना वृत्त का क्षेत्रफल होगा। यानी यहां आप लिख देंगे घास का क्षेत्रफल, घास का क्षेत्रफल यही बराबर क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसका मान 22/7 और ये 14 गुणे 14। ये 7 दूनी 14, 22 दूना 44 गुणे 14। अब ये 14 चौका 56, फिर 14 चौका 56, 5 59। इतना मीटर स्क्वायर क्या हो गया? क्षेत्रफल। अब ये तो क्षेत्रफल आया घास का। अब घास का क्षेत्रफल आया है तो आपको 1 वर्ग मीटर का खर्च कितना है? 5। तो कुल खर्च बराबर जितना क्षेत्रफल आया है उसी में आप क्या करेंगे? 5 से गुणा। तो 5 6 30, 5 9 45, 3 48, 5 5 25, 4 29। टोटल कितना आता? 2980 रुपया। तो उम्मीद करते हैं कि इस टाइप के सवाल अगर तार लगाने की बात करें तो आप परिधि निकालिएगा, एकदम सिंपल सवाल है। फिर जो रेट दिया रहेगा उसी से आप क्या करिएगा? गुणा करिएगा। अगर क्षेत्रफल की बात आ रही पूरे में कवर करें, क्षेत्रफल निकालना है, फिर जिस रेट से है आप गुणा कर देंगे। तो यह है 28 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार मैदान के बाहर 3520 मीटर लंबी दौड़ पूरी करने के लिए मैदान के कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। एक आपका वृत्ताकार मैदान है और इस मैदान की त्रिज्या कितनी है? 28 मीटर। इस मैदान की त्रिज्या कितनी है? 28 मीटर। तो पहले हम ये देखते हैं कि एक चक्कर लगाएंगे तो कितना मीटर दौड़ हमारी होगी, और इसको निकालने के लिए क्या है? हम नापेंगे चारों तरफ, यानी परिध। तो परिध बराबर या मैदान की परिध बराबर क्या हो जाएगा आपका? 2 पाई आर। तो ये कितना होगा? 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान 28। तो 7 चौक 28। तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, और जब 22 में 8 का गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, 176 मीटर। अब अगर एक चक्कर दौड़ते हैं आप तो कितनी लंबाई दौड़ लेते हैं? 176 मीटर। और आपको दौड़ना कितना है? 3520 मीटर दौड़ना है। अगर ये कहता कि 10 चक्कर लगाएंगे तब कितना मीटर होगा, तो आप इसी में 10 से गुणा कर देते, 1720 हो जाता। यही है कि 10 चक्कर या 20 चक्कर 50 चक्कर जितना कहता कि कितनी दूर दौड़ेंगे तो आप उतने गुणा कर देते। लेकिन ये ना पूछ करके कह रहा है कि इतना दौड़ना है, तो आप क्या करेंगे कि इतना दौड़ने में लगाए गए चक्करों की संख्या, मतलब इसमें से इसको भाग देना है। तो चक्करों की संख्या वैसे आप अगर इसको कॉन्सेप्ट वाइज पूरा लिखना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा कि 3520 मीटर दौड़ने में लगाए गए चक्करों की संख्या बराबर 3520/176। तो शायद 176 से काटेंगे, देखिए 6 दूनी 12, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 1 9 2, यानी ये 20 बार जाएगा पूरा। कितना जाएगा? 20। यही आपका क्या हो गया? आंसर। यानी टोटल आपको कितने चक्कर दौड़ने पड़ेंगे? 20 चक्कर दौड़ने पड़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का टॉपिक या आज का सेशन आपके लिए उपयोगी होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेकिन आपको अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है या कोई सवाल पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। थैंक्स।